बड़ी खबर आई गाजा पट्टी में चल रहे इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जंग के 40वें दिन इजरायल की सेना गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने अस्पताल के एक हिस्से में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है, जिसे तबाह करने के लिए वो अल शिफा अस्पताल में घुसी है। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि वहां 2000 से ज्यादा आम लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। लेकिन इजरायल का पूरा फोकस हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने पर है और इसीलिए उसकी सेना ने अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया, क्योंकि इजरायल का कहना है कि अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए उसकी सेना ने वहां सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया और जंग के 40वें दिन अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई, जहां उसने एक खास हिस्से में चुनी हुई जगहों को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में धुआंधार जंग होती नजर आई, क्योंकि इजरायल की सेना ने पहले ही टारगेट चुन रखे थे और अल शिफा अस्पताल में घुसते ही उसने उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि इजरायल की सेना अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां उसने एक के बाद एक कई धमाके किए। एक दिन पहले इजरायल की सेना ने जानकारी दी थी कि वो अल शिफा अस्पताल के गेट पर खड़ी है और हमास के लड़ाकों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इजरायल की सेना अगले ही दिन अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने भयंकर जंग छेड़ दी। इजरायल की सेना ने इस सैन्य ऑपरेशन को शुरू करते ही बयान भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि अल शिफा अस्पताल के खास इलाके में हमास के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में चल रहे इजरायल के ऑपरेशन के वीडियो में वो हमास के लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर भी आए। अल शिफा अस्पताल में इजरायल की सेना अस्पताल के जिस इलाके में मौजूद थी, वहां उसने फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि हमास के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जिनसे लड़ने के लिए इजरायल की सेना भी तैयार दिखी और अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से उन्हीं के अंदाज में दो दो हाथ करती नजर आई। इजरायल की सेना ने गाजा में अपने सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की और बयान जारी किया कि इजरायल की सेना ने यह ऑपरेशन हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि अस्पताल में मौजूद आम लोगों को चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसकी जंग हमास से है, गाजा के आम लोगों से नहीं। जिसके लिए इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर ऐसे सैनिक भेजे जो दवाओं और अरबी भाषा के बारे में जानते हैं, जिससे इजरायल के सैनिक जंग के दौरान आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अल शिफा अस्पताल में चल रही भयंकर जंग के दौरान भी वो ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजरायल की सेना ने सावधानी बरती और ऐसे सैनिक अस्पताल के अंदर भेजे जो आम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि इजरायल के ये सैनिक अरबी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के अंदर आम लोगों की मदद करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजरायल के अल शिफा अस्पताल में किए गए सैन्य ऑपरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया। हमास तो पहले ही अस्पतालों पर इजरायल के हमलों पर सवाल उठा रहा है और अल शिफा तो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें कि वो गाजा की लाइफलाइन है। लेकिन गाजा की वही लाइफलाइन इजरायल के हमलों की वजह से खतरे में पड़ गई। हमास तो अल शिफा अस्पताल में इजरायल की सेना के घुसते ही तिलमिला उठा। मुस्तशफा अल शिफा कअन्नहु इंजाज मुराहका सियासिया। हमास ने दावा किया कि इजरायल के हमलों की वजह से गाजा के 35 में 25 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और फिलहाल वहां केवल 10 अस्पतालों में काम हो पा रहा है, वो भी जैसे तैसे। अल शिफा अस्पताल की हालत तो इतनी खराब है कि वो अंधेरे में डूब चुका है, जहां डॉक्टरों को काम चलाऊ रोशनी से लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। उधर ब्रेकिंग न्यूज है अल शिफा अस्पताल में इजरायल के ऑपरेशन पर। अल शिफा अस्पताल में हथियार मिलने के इजरायल की फौज के दावों को हमास ने बेबुनियाद बताया है। हमास ने इजरायल की फौज के दावों को झूठा बताया है। अल शिफा अस्पताल में इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन छेड़ चुकी है और थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन पर इजरायल की फौज ने कुछ अहम जानकारियां दी थी। इजरायल की फौज ने दावा किया था कि अस्पताल में चल रहे ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों के हथियारों का जखीरा मिला है। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान बॉर्डर से। जावेद, ये हमास ने तो उल्टा कह दिया है कि गलत है ये जानकारी। जी किशोर, देखिए, हमास ने इजराइल की सेना के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें इजराइल ये दावा कर रहा था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं।
हमास का कहना है कि इजराइल का जो ये दावा है ये पूरी तरह से झूठा है और दिखावा है। देखिए, शुरुआत से ही इजराइल ये दावा कर रहा था कि अस्पताल के भीतर हमास ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ बड़ी मात्रा में हथियार हैं। ऐसे में अब जब इजराइल की सेना अल-शिफा पर है तो ऐसे में ये दावा इजराइल ने किया था कि वहाँ बड़ी मात्रा में हथियार मिले, जिसे हमास ने झूठा बताया है। और एक लंबी जंग अल-शिफा अस्पताल के आसपास देखिए चली है। ऐसे में हमास और का जो अब कहना है वो ये है कि इजराइल की सेना झूठा दावा कर रही है। जी जावेद, लेकिन अल-शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर आई और अल-शिफा अस्पताल धमाकों से गूंज उठा, जिसके बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर निशाना साधा। लेकिन इजराइल की सेना ने दलील दी कि उसके निशाने पर केवल और केवल हमास के लड़ाके हैं, जिन्हें उसने अल-शिफा अस्पताल में घुसने से पहले चेतावनी दे दी थी और उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले। जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। हालांकि इस दौरान उसने हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा, लेकिन हमास के लड़ाके इजराइल से दो हाथ करने को तैयार दिखे, जिसकी वजह से गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जंग के मैदान में बदल गया। क्योंकि इजराइल को यकीन है कि अल-शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए लगातार 3 दिनों तक इजराइल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल की घेरेबंदी की और अस्पताल के अंदर बमबारी से पहले उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए। इजराइल ने इन हमलों में हमास के 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद उसने हमास के लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया और जब वो नहीं माने तो इजराइल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया और दलील दी कि उसने पिछले 1 हफ्ते में बार-बार हमास को चेतावनी दी कि वो अस्पताल खाली कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अस्पताल पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमास को सरेंडर करने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। लेकिन हमास ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसके लड़ाके अस्पताल के अंदर से इजराइल पर हमला करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। क्योंकि हमास के आतंकियों के पलटवार से अल-शिफा अस्पताल का माहौल और भी बिगड़ गया और वहां मौजूद आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दुधमुहे बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि 24 घंटे पहले अस्पताल में 39 नवजात बच्चे थे, जिनकी संख्या 24 घंटे बाद 36 रह गई और आशंका है कि नवजातों की मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बत्ती गुल होने के बाद अल-शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर पर रखे बच्चों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। और सबसे डरा देने वाली खबर तो तब आई जब अल-शिफा अस्पताल में समय से पहले 4 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। अल-शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चों की मां की मौत के बाद सी सेक्शन से उनकी जान बचाई गई। आसान शब्दों में कहें तो मां के शव का ऑपरेशन करके बच्चों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन बिजली न होने की वजह से अब भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना अल-शिफा अस्पताल में घुस गई और अस्पताल के एक हिस्से में धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। क्योंकि इजराइल के दावे के बाद अमेरिका ने भी दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि हमास ने अल-शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसमें उसने बंधकों को छुपा कर रखा है। यानी एक दिन पहले जो अमेरिका इजराइल को अल-शिफा अस्पताल पर संभलकर हमला करने की सलाह दे रहा था, अगले दिन उसी अमेरिका ने हमास के कमांड सेंटर के मामले में इजराइल की हां में हां मिला दी। और अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। यही नहीं, अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे लंबी सुरंगें हैं, जिनमें हमास ही नहीं बल्कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी छिपे हैं। Hamas and PIJ members operate a command and control node from Al-Shifa Hospital in Gaza City. यानी जैसे ही इजराइल की सेना ने अल-शिफा अस्पताल में एंट्री की, अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आया।